नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में इस समय जेपी जयंती को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासत तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से जमकर ड्रामेबाजी भी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव जेपी एनआईसी जाने का ऐलान कर चुके थे। इससे पहले ही उनके आवास पर लखनऊ पुलिस ने बैरिकेड कर दी। आवास के सामने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसके विरोध में सपा नेता और कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। एक तरफ अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी सेंटर जाने को लेकर बवाल मचाए हुए हैं और योगी सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि योगी सरकार हमें जेपी सेंटर जाकर माल्यार्पण करने से रोक रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ने अखिलेश को जेपी सेंटर जाने से रोकने की वजह भी बता दी। सरकार को अखिलेश यादव के स्वास्थ्य की चिंता है। कहा जा रहा है कि सेंटर निर्माणाधीन है और वहां सांप और बिच्छू हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है। अब उनका कहना है कि इस सरकार को हमारे स्वास्थ्य की चिंता करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आखिर ये तमाशा क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव के स्वास्थ्य की चिंता अगर सरकार को करने की जरूरत नहीं है तो अखिलेश यादव सबसे पहले अपने सिक्योरिटी को विड्रॉ कर लें। जो एसपीजी सिक्योरिटी लेकर चलते हैं वो विड्रॉ कर लें। और सबसे बड़ी बात, अभी समस्या जो चल रही है आजकल, ये लोग समझते हैं कि नाम अगर रख लिए हैं तो विचारधारा सामने आ गई है। नाम में ही बहुत कुछ रखा हुआ है। समाजवादी पार्टी नाम रख लिए तो हम समाजवाद के पुरोधा हो गए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने गांधी सरनेम रख लिया तो सोच लिए कि हम गांधी के आदर्शवादी सिद्धांत के साथ हैं। आजकल होड़ चली हुई है। हो सकता है कि इन लोगों को समझ में नहीं आता कि सलमान खान नाम रख लेने से ये बूचड़ खाने में काम करने वाला सलमान खान नहीं हो जाएगा। और उसी तरीके से ये गांधी सरनेम रख लेने से नेहरू खानदान के सारे लोग गांधी के आदर्शवादी सिद्धांत के साथ चलने वाले नहीं हो जाएंगे और न ही वो गांधी बन जाएंगे। गांधी मतलब महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ही रहेगा। तो इसलिए ये समाजवादी शब्द इन्होंने अपनी पार्टी के साथ जोड़ लिया। समाजवादी पार्टी नाम रख लिया और समझने लगे कि हम समाजवादी हैं। जिसको समाजवाद की परिभाषा तक पता नहीं है कि ये कैसे समाजवादी हैं जिसने सफाई में किला बनवाया है, व्हाइट हाउस, व्हाइट संगमरमर से बने हुए घर, करोड़ों की संपत्ति, ये चार्टर प्लेन से चलते हैं और चार्टर प्लेन के अंदर का जो वीडियो आता है, जो तस्वीरें आती है, उसमें इनकी समाजवाद की हवा निकल जाती है, पोल खुल जाती है। ये समाजवाद की बात करने वाले लोग और जेपी लोहिया की चर्चा करने वाले, इन लोगों को अपने नाम को ही बदलना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि इस नाम के कारण लोग हमें समाजवादी नहीं, अभी भी पूंजीवादी ही समझते हैं। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव क्या करते थे? मुलायम सिंह यादव क्या कोई बड़े बिजनेसमैन थे या उन्होंने कोई बड़ी बिजनेस घराने में पैदा लिया था? कहते हैं बड़ा संघर्षशील व्यक्ति थे, पहलवानी करते थे, टीचर की नौकरी करते थे, फिर राजनीति में आए। और राजनीति ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आपको जो सरकार के तरफ से सुविधाएं दी जाती है उसे छोड़ दीजिए क्योंकि वो वापस हो जाती है। इसके अलावा कौन सा पेमेंट इतना मिलता है चीफ मिनिस्टर को या फिर किसी मिनिस्टर को या फिर विधायक या सांसद को जिससे वो करोड़ों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर ले? कोई भी तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। अगर राम मनोहर लोहिया की बात करें, राम मनोहर लोहिया जो लोहियावादी पार्टी ये लोग है, और जयप्रकाश नारायण की बात करें, इन लोगों ने क्या करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ रखी है? इनकी विचारधाराएं जिंदा है। आज राम मनोहर लोहिया के नाम से कई ट्रस्ट चल रहे हैं। उनकी विचारधारा के प्रचार के लिए किताबें निकाली जा रही है, मैगजीन निकाले जा रहे हैं, लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है। इनको मतलब है पॉलिटिक्स से, इनको मतलब है अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने से। और राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए अगर गैर कानूनी काम करोगे तो फिर योगी ये ना देखेंगे कि अखिलेश यादव का मतलब कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री का टैग लगने से योगी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता और न ही अखिलेश यादव जिस महत्वाकांक्षा के घोड़े पर सवार होकर अभी चल रहे हैं कि 37 सीटें लोकसभा में जीत ली तो अब विधानसभा में तो योगी का सफाया कर देंगे, यही इनकी भ्रम है। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए योगी ने ऐसा किया, क्योंकि ये पूरा का पूरा नौटंकी जो इन्होंने प्रायोजित किया एक दिन पहले से चल रहा था और उससे पहले इन्होंने परमिशन की बात कही। तो
आपको एक साल पहले भी इसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। पिछले साल भी अखिलेश यादव अपने पूरे कुनबे के साथ वही जेपी जयंती पर माल्यार्पण करने के लिए गए थे और अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। अगर सरकार ने कहा है कि इसमें अभी काम चल रहा है, सरिया बिखरे हुए हैं, अभी टीन का शेड है, अभी दूसरे जगह पर कई जगह पर काम चल रहे हैं, तो ऐसे में पूरे ताम झाम के साथ आप जाते हो, अगर कहीं से सरिया गिर जाए, अखिलेश यादव के स्वास्थ्य की चिंता तो नहीं है, लेकिन इस बात की चिंता है कि अखिलेश यादव को अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, चोट लग जाती है, तो ये पूरी समाजवादी पार्टी क्या आरोप लगाएगी? योगी ने जानबूझकर ऐसा कर दिया, योगी के कारण ऐसा हुआ, इन लोगों ने पहले से कॉन्स्पिरेसी करके रखी थी। ये जो आप हमेशा समय समय पर गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हो, समस्या इस बात से है। जेपी जयंती पर आपको अगर जेपी की याद में कुछ सभाएं रखनी है तो अलग अलग सभागार में रखो, उनके विचारों की चर्चा करो। आपको अगर माल्यार्पण करना है तो जयप्रकाश नारायण की कई मूर्तियां हैं, उन पर जाकर माल्यार्पण करो। अगर आपकी औकात है तो आप जयप्रकाश नारायण के गांव में जाओ, जिस जगह वो पैदा लिए, जिस जगह पर रहे, उनके घर में जाओ जेपी जयंती के समय में और वहां पर जाकर बताओ कि देखो भाई इस जगह का विकास कैसे हुआ है, आपके समय में क्या किया, आपकी सरकारें थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, तो उस क्षेत्र के विकास के लिए, जेपी के लिए, जेपी के विचारों के लिए जिंदा रखने के लिए या जयप्रकाश नारायण के लिए आपने क्या किया कि उन्होंने इतना संघर्ष किया है भाई, तो उनके लिए कर दें। जयप्रकाश नारायण के लिए इन लोगों ने क्या किया? यही किया कि जिसके ऊपर जयप्रकाश नारायण की हत्या का आरोप है, उस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया। जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज्यादा जो आक्रामक रवैया अपनाया वो कहते हैं जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किसके खिलाफ किया? इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ, इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। और यही जब छात्र आंदोलन से उभरता हुआ ये राजनीतिक आंदोलन बना तो 77 के समय में इंदिरा गांधी उनको दिल्ली से गिरफ्तार करके ले गई। जब वो यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो गिरफ्तार करके ले गई, महीनों तक जेल में रहे और जेल से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ? उनका स्वास्थ्य गिरता गया। ये माना जाता है कि जेल में उनको टॉर्चर किया गया था उस बुजुर्ग के अवस्था में, जबकि जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को लेटर लिखते थे तो हमेशा बेटी कहते थे। उस बेटी ने अपने बाप के जैसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया। और जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, दोनों दोस्त माने जाते हैं। और जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती थी, वो भी इन लोगों को अपने परिवार की तरह मानती थी। अब इस पारिवारिक रिश्ते में उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया श्रीमती इंदिरा गांधी को, और उस सारे लेटर में उन्होंने राजनीतिक चर्चाएं की कि आप इस विचार से इन जगहों पर ऐसा कर रही हो, ये गलत है, तानाशाही की सरकार नहीं चलनी चाहिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र होना चाहिए। उन्होंने कई सलाह दी राजनीतिक फ्रंट पर भी। उन्होंने गुजरात में इनकी सरकार के समय में हो रहे घोटालों की चर्चा की, कोई एक्शन नहीं हुआ। इन्होंने बार बार कहा इमरजेंसी जो ये इंदिरा गांधी ने लगा दिया जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से भी डर के, वो इमरजेंसी का दौर जो चल रहा था वो जयप्रकाश नारायण की आत्मा के लिए अभी के समय में भी देखा जाए तो वो कोई बहुत संतुलित बात थोड़ी थी। इसलिए अखिलेश यादव को तो पहले ये सोचना चाहिए कि जेपी जयंती जब हम मना रहे हैं तो आज भी लोग जेपी को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर नहीं, आज के पॉलिटिकल स्थितियों में ये जानते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने एक तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। और आज जेपी की विरासत पर ये राजनीति करने वाली सारी पार्टियां चोर, भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव हो या फिर रामविलास पासवान की बात की जाती थी। रामविलास पासवान भी कोई ईमानदार नेता नहीं थे, उनके ऊपर भी कई आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। तो जितने भी इनके विरासत पर राजनीति करने वाली पार्टियां बनी वो सब उसी ढुलमुल रवैये के शिकार रही और वही भ्रष्टाचार में संलिप्त पाई गई। अभी भी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये दोनों की बात करें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच चलती रही, सालों तक कांग्रेस की सरकार ने करवाई
और कांग्रेस के खिलाफ मुलायम सिंह यादव वही पार्लियामेंट में बोलते थे कि हमको दबाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव मौका परस्ती देखो, ऐसी मौका परस्ती कि जेपी के हत्या के आरोपी पार्टी ये राहुल गांधी के साथ गलबहियां मिलाकर चलते हैं, और वही राहुल गांधी की दादी तो थी जिन्होंने जयप्रकाश नारायण को इतना टॉर्चर किया, और ये हमेशा कांग्रेस विरोधी रहे। अगर लोहियावादी पार्टी की बात करते हैं, जो अपने आप को मुलायम सिंह यादव लोहियावादी ही कहते थे, लोहिया के शिष्य मानते थे, और उस लोहियावादी पार्टी जो लोहिया जिंदगी भर नेहरू के समय से लेकर अपनी मौत तक हमेशा वो कांग्रेस के खिलाफ रहे, उसी कांग्रेस के साथ तुम गठबंधन कर रहे हो मौका देखकर किसी तरह सत्ता मिल जाए, और फिर यहां जाते हो जेपी के माल्यार्पण के नाम पर राजनीति चमकाने। तो योगी ने सही किया, पिछली बार की तरह ये उछल कूद तो नहीं मचा पाए कि दीवार फांद कर जाकर माल्यार्पण कर लेंगे, फोटो खिंचवा लेंगे और लोगों को बताएंगे देखो हम कितने संघर्षशील आदमी हैं। पहले से ही सीएम योगी ने सख्त संदेश भी दे दिया था, चेताव भी दिया था, हालांकि नरसिंहानंद वाले मामले में, कि अगर विरोध के नाम पर उत्पात मचाया तो तगड़ा इलाज हो जाएगा। इसलिए तो इलाज हुआ है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हुआ है। कई सपाइयों की पिटाई भी हुई है, पुलिस ने रोका है, और ये चारों तरफ जो बाउंड्री लगी हुई थी और उस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश की गई, उनकी पिटाई भी हुई है। अखिलेश यादव ये सतर्क हो गए कि इस बीच जिस तरह से आक्रामकता योगी की देखी जा रही है कि ये चुनाव में थोड़ी सी सीटें ज्यादा मिल गई तो अखिलेश यादव ज्यादा कूदने लगे हैं, उस आक्रामकता के खिलाफ योगी भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। इसलिए अगर कोई ऐसी हरकत की तो ये नहीं देखेंगे कि ये पूर्व सीएम है, ये नहीं देखेंगे कि इनके पास कितनी सुरक्षा है, ये नहीं देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनके पास इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं। सीधे पुलिस लाठी चार्ज करेगी उसी तरीके से जैसे एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर करती है जो दंगा पैदा करने की कोशिश करता है। इसलिए अखिलेश यादव के ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब उपचुनाव में अभी जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है, हरियाणा चुनाव में जीत के बाद जो मोरल बूस्टअप मिला है, और इन लोगों के दिमाग में जो चल रहा था कि एक लोकसभा चुनाव में हमने कुछ सफलता पा ली तो मोदी गिर गए, योगी गिर गए, इस अवधारणा के खिलाफ जो परिणाम आए उससे ये डरे हुए हैं। अब नए नए नौटंकी यादवों के खिलाफ गोलबंद की जा रही है। तुम हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों के साथ खड़े रहो, दिन भर टोपी लगा के इफ्तार की पार्टियों में घूमो, साफा बांधो, और उसके बाद दूसरे जब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो तुम जातीय आधार पर कि यादवों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, कोयरी कुर्मी के खिलाफ भड़काया जा रहा है, ओबीसी को तोड़ा जा रहा है। और जब तुम मुसलमानों को बात करो तो कभी एक शब्द मत बोलो कि ये पासमानदा मुसलमान कौन है, ये कसाई कौन है, ये जो तरह तरह की जातीय व्यवस्था बना दी गई है, खान पठान, ये सारे जातियां कैसे इस्लाम में आ गई है, ये मुसलमानों की जातियों की बात तो कभी नहीं करते कि उसके जातीय सर्वेक्षण होना चाहिए। तो ये इनकी स्थिति है। इसलिए इस ड्रामे का अंत योगी ने कर दिया है। 1-2 दिन में फिर से अगर ऐसे ही प्रदर्शन विरोध करने की कोशिश की तो प्लानिंग यही है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर हंगामा करने की कोशिश करेगा, वहीं वहीं इनकी ठुकाई पिटाई करके इनका इलाज कर दो। जी बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो जेपी जयंती को लेकर सियासत छिड़ गई है। अखिलेश यादव अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, उनकी तरफ से इसी बहाने खूब हंगामा मचाने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी ठान लिया है कि विरोध के नाम पर उत्पात मचाने वालों का तगड़ा इलाज करना ही होगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।